रॉ डाला। भाई नाइट का टाइम है, फिर भी मैं काला चश्मा पहना हूं। मैं भाई ढूंढ रहा हूं कहां गए वो हेटर्स, कहां गए वो हेटर्स जो कह रहे थे टीम इंडिया के 2 विकेट 3 रनों पे गिरने के बाद, कि 3 विकेट इंडिया के 2 रनों पे गिरने के बाद कह रहे थे कि टीम इंडिया गई पानी में। भाई टीम इंडिया ने जो खुला चैलेंज दे दिया है कि हम चाहे 2 विकेट जीरो पर गंवा दे, चाहे 3 विकेट गंवा दे, हम 4 रनों पर चाहे शून्य पे गंवा दे, हम ही जीतेंगे। स्टेटमेंट दे दिया है टीम इंडिया ने। जो विराट कोहली ने बैटिंग कर दी, जो केएल राहुल ने बैटिंग कर दी, जो हमारी गेंदबाजों ने बखिया उधेड़ दी ऑस्ट्रेलियन टीम की, दिखाता है कि टीम इंडिया कहां है। एक ऐसी टीम, एक ऐसी ऑस्ट्रेलिया टीम जो कि 1992 वर्ल्ड कप से कोई भी पहला मैच नहीं हारी थी वर्ल्ड कप में, टीम इंडिया ने उनको पटखनी दे दी। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी रिकॉर्ड होते हैं ना, उनके उनके गुरूर को कोई टीम चुनौती देती है तो वो टीम इंडिया है। चाहे बात अगर करें हम 16 लगातार टेस्ट जीतों का रिकॉर्ड या लगातार 21 वनडे जीतों का रिकॉर्ड, सबको किसी ने अगर पटखनी दी है तो टीम इंडिया ने। टीम इंडिया ही वो टीम थी जो आंखों में आंखें डालकर ऑस्ट्रेलिया को 2000 के दशक में ललकारती थी, जब बाकी टीमें भींगी बिजली बन के पीछे छुप जाती थी ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो फिर से टीम इंडिया, जो हमारे रोहित शर्मा आउट हुए, हमारे जीरो पे ही आउट हुए ईशान किशन, और जीरो पे ही आउट हुए श्रेयस अय्यर, तीनों ने अपनी गलतियां की। पिच में कोई बहुत ज्यादा स्विंग नहीं था, गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक था ईशान किशन का, लेकिन क्रिकेट है यार, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी आप गलती से खेल देते हो, अगर गलती नहीं तो आप भगवान। भाई गलतियां तो होती रहती हैं, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन इन गलतियों को अगर ढकने वाला किंग कोहली अगर आपके पास है ना, अगर आपके पास केएल राहुल है, वो बंदा जिसकी सबने मजाक उड़ाया, मैंने भी उड़ाया, मैं अभी भी T20 के पक्षधर नहीं हूं, लेकिन बात अगर ओडीआई क्रिकेट की करें तो केएल राहुल ने भी खुला स्टेटमेंट दिया है। और जो एक और बात मैं करना चाहूंगा, जो अपना रिलीजन है हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, भाई कई लोग उस पर क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, फिर से प्रूफ हुआ। विराट कोहली अपने कैरियर के बुरे दौर में होते हैं, वहां पे वो जाते हैं साधु संतों के दरबार में, उनके वहां की पॉजिटिव एनर्जियां लेते हैं और महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं, और विराट कोहली आ जाते हैं जबरदस्त फॉर्म में। केएल राहुल चोटों के बाद लगा कि लगभग टीम इंडिया में वापसी मुश्किल, उसके पहले जब चोट लगने के जस्ट पहले वो भी गए थे, महाकाल का उन्होंने दर्शन किया, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, और सनातन धर्म की ये ताकत दिखी। जो एनर्जी क्या होता है, धर्म आपके अंदर एनर्जी लाता है, पॉजिटिव एनर्जी, और विराट कोहली और केएल राहुल के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आई। मैं यहाँ जहां महज 1 या 2 मैचों के परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं थोड़। मैं विराट कोहली तो यार मैजिशियन है, वो तो हर मैच में चलता है भाई, उसको तो छोड़ो। केएल राहुल 2.0 जिसे बोलते हैं, केएल राहुल कन्वर्ट हो गया यार। हर 3 डाउन पे आने के बाद उस बंदे के, या 2 डाउन के बाद आने के बाद जो ओपनिंग में वो नहीं कर पा रहा था, उसके एटीट्यूड में चेंज हो गया। यार आप देख रहे हो तिलक वर्मा इतना दिलसान बड़ा बैट्समैन क्यों बना, जब उसे चौथे पांचवें डाउन से ओपन बनाया गया। लेकिन इसके लिए उल्टा है, केएल राहुल जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मध्यक्रम में नहीं खेला बचपन से, चाहे घरेलू क्रिकेट की बात करूं चाहे किसी भी क्रिकेट में, टीम इंडिया में आते हैं और मध्यक्रम में जो उन्हें खेलने को प्रेरित किया गया, पहले भी खेला था, लेकिन इस सीरीज में खासकर खासकर जो ईशान किशन के बाहर होने के, सॉरी, बाहर होने के बाद जो श्रेयस अय्यर को चोट लगी, वहां उनके लिए जो बोलते हैं ना कि एक उनके लिए एक पॉजिटिव चीज आ गई कि चोट लगा, उनको मौके मिले उनको, और परफॉर्मेंस आया उनका। ये इनिंग ना वर्षों तक हम लोग याद करेंगे। वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच, प्रेशर सिचुएशंस, 2 रनों पे 3 विकेट, ऊपर से जो पाकिस्तानी जो हेटर्स है उनके लिए, अभी मैं चश्मा लेके, सारे हेटर पाकिस्तानी ही नहीं, कोई भी हेटर्स के लिए बोल रहा हूं, मैं रात में भी चश्मा काला लेके ढूंढ रहा हूं। ये चश्मा में समझो कि ना ढूंढने की ताकत है ये, कि कहां गए वो हेटर्स। यार टीम इंडिया का टोटल जबरदस्त परफॉर्मेंस, और रॉन डाला लगभग देख रहा हूं मैं, लगभग हमारे पास कितनी गेंदें रही, लगभग 9 ओवर हमारे पास। तो हरविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हरविंदर को भी थोड़ा मौका दे देता हूं। तो हरविंदर कैसा रहा इसका? तो भाई आज से लगा भाई वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। वार्म अप मैच हो गए, 3 4 और वर्ल्ड कप के मैच भी हो गए, पर इंडिया दिखी ही नहीं भाई। इंडिया सिर्फ प्रैक्टिस ही करती हुई दिख रही थी। आज से लगा कि हाँ भाई वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, कंपटीशन शुरू हुआ है, नेक टू नेक जिसे बोलते हैं।
पर जैसे ही मैच इंडिया की बैटिंग शुरू हुई ना, ऐसा लगा जहां से 2019 खत्म हुआ था ना, वहीं से शुरुआत हुई थी इंडिया की पारी की। जैसे हम और वहीं की फ्लैश लाइट चालू हो गई थी, कहीं वही ना हो जाए, कहीं हम रियलाइन हो जाए जैसे जडेजा और धोनी ने किया था, हार्दिक पांड्या और जडेजा ही करेंगे। लोग भूल चुके थे कि शायद अब वो खिलाड़ी है ना कि जो गलतियां दोहराता नहीं है। फिर आता है भाई विराट कोहली का कैच ड्रॉप होता है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं, विराट कोहली कोई गलती नहीं। तो मिचेल मार्श को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस भाई, आरसीबी में या किसी ना किसी टीम में आपको जरूर ले लेंगे। और एक और चीज कि भाई विराट कोहली जो अपनी फॉर्म में थे वो तो थे ही, पर जैसे हमने देखा कि टीम इंडिया के 2 रन पर 3 विकेट गिरते हैं और कोहली जब डगा अपने रनिंग पे होते हैं, तो भाई वो बहुत निराश थे कि कैसे गलती कर रहे हैं भाई, कैसे इतनी बुरी तरीके से गलती कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर का इररिस्पॉन्सिबल शॉट, महज दूसरा ओवर, क्रीज पर आते हैं केएल राहुल। उनको मिडिल ऑर्डर में इसलिए लेकर आए थे, उनका एवरेज अच्छा है और उनको ऐसे ही यूज करेंगे, पुरानी गेंद पर उनको स्ट्राइक लगानी है। और मिडिल ऑर्डर में सिर्फ आपका स्ट्राइक रोटेट करना काम नहीं होता, आपको स्ट्रोक भी लगाने होते हैं, स्ट्रोक मेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और भारतीय टीम की धीमी शुरुआत होती है, पर हम कोई 400 का स्कोर चेज नहीं कर रहे थे, 200 का स्कोर चेज कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक स्पिनर कम लग रहा था, एक बॉलर कम लग रहा था उनकी टीम में। पर जिस हिसाब से विराट कोहली ने बल्लेबाजी दिखाई है ना, कुछ लोग सवाल उठा रहे थे भाई फुटबॉल का स्कोर बन गया ये तो, टीम इंडिया पीछे है विकेट से 2-3 से, आगे है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। उसको जवाब देता है विराट कोहली की स्ट्रेट ड्राइव। कहाँ फिर गए वो हैं, फ्लिक कहाँ गए लगाते हैं वो? और लेग क्लास लगते हैं। तो भाई जो हमारे पड़ोसी देश के लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे कोहली को चोपली बोलते हैं, आज शायद उनके मुंह पे जोरदार तमाचा लग गया है। और आज मैं कमेंट्री में सुन रहा था गौतम गंभीर ने भी इनकी तारीफों के पुल बांध डाले विराट कोहली के लिए। यार गौतम जब गंभीर स्कोर, क्या, देखो पर्सनल लड़ाई है, कभी हो जाती है, भावनाओं की लड़ाई है, कोई मनभेद नहीं हुआ है, मतभेद जरूर होते हैं। और ये देख रहे हो जो टी शर्ट है ना, ये 2021 वाला टी शर्ट है। कई लोग मेरे को ट्रोल करेंगे कि यार 2021 T20 वर्ल्ड कप 10 विकेट हार वाली आप टी शर्ट पहने हो। भाई ये जब से टी शर्ट मैंने लिया ना, 2021 के थोड़ा बाद लिया, तब से टीम इंडिया कोई मैच नहीं हारी जब वियर करता हूं। देखो मेरे पास टीम इंडिया की न्यू जर्सी है, वर्ल्ड कप जर्सी, आप लोग देख सकते हो, अभी टैग तक नहीं हटा है। ठीक है, अरिदास का ओरिजिनल टैग लगा हुआ है। भाई दो दो टी शर्ट मैंने मंगा रखे हैं, लेकिन जस्ट मैं अभी नहीं पहन रहा हूं। मैं वेट कर रहा हूं कि भाई 2-3 मैच निकाल दो, जब जीत जाए इंडिया तब भाई एक्सपेरिमेंट करो, दो मैच आज निकाल। जो स्टेडियम में सपोर्ट था इंडिया का, मैं वो देख के हैरान था। हर एक रन पे जो चीयर्स आ रही थी, हौसला बढ़ाया जा रहा था। तो भाई फैंस को भी सैल्यूट है कि जो हमारे क्रिकेटर्स के लिए पूरी जान लगा देते हैं। स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, स्टेडियम सुन हो जाता है, साइलेंट हो जाती है। जैसे ही श्रेयस अय्यर का विकेट गिरता है ना, आप देखते पिन ड्रॉप साइलेंस था हमारे स्टेडियम में, जो चपॉक स्टेडियम था। बट जैसे ही विराट कोहली और केएल राहुल शुरुआत करते हैं, 10 ओवर में शायद इनका 27 या 37 ऐसे कुछ स्कोर था, बहुत धीमा खेले। पर अगले 20 ओवर में फिर आप देखिए टीम को कहाँ लेकर गए, और उससे अगले 10 ओवर में चेस कर डाला भाई स्कोर। बहुत ही बेहतर तरीके से स्कोर चेस किया। पर टीम इंडिया अभी शुरुआत हुआ बेशक से टूर्नामेंट, अभी 5वें नंबर पे खड़ी है। भाई पाकिस्तान की टीम शायद एक मैच जीतकर जो यहाँ पे दूसरे तीसरे नंबर पे है, अभी टूर्नामेंट बहुत बाकी है। अभी आपका नीदरलैंड से ये मैच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं हुआ। रनरेट नाम की चिड़िया ना अभी नहीं आएगी। टीम इंडिया को मंडराती रनरेट के रहेगी लिए भाई, घबराना मंडराती ही रहेगी। नहीं है। टीम आपके इंडिया 9 में आपको सिर्फ आठ मैच जीतने हैं, 8 मैच जीतेगी मैच कम से जीतने पर कम, आपका 8 मैच। फोकस होना चाहिए। और कहाँ छुप गए भाई वो जो विराट कोहली पर सवाल उठाते थे। अरे भाई यार मैं मैं देखता हूँ चश्मा, ज्यादातर। स्पेशल चश्मा, रजनी सर से मैं चश्मा मांग के लाया हूँ, स्पेशल चश्मा। इस चश्मे से ना मतलब ऐसे लोग मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। यार नहीं लग रहा है नहीं, मेरे को ना। एक और चीज जो हमारे ही देश में विराट कोहली से नफरत करते हैं, उनको उनकी ईगो से नफरत करते हैं। हम कल मैच देखने गए थे, भाई श्रीलंका के जो फैन थे, वो जितने बड़े विराट कोहली के फैन है ना, उन्होंने हमको सारी कलेक्शन दिखाई और विराट कोहली से वो कितना प्यार करते हैं, उनसे कितना श्रीलंका मिलना के चाहते हैं, जो बेस्ट फैन है उनको कितना देखना चाहते सेना हैं। नायक है, सेना नायक हाँ से हम लोग गयान मिले जो थे है ना। भाई वो हमसे मैच मिले कवर थे। करने गए, और मूड हो गया देखने का, ऐसा मैच था। हम और हरविंदर कवर करने गए थे कल का मैच, लेकिन हमें मूड करके हम लोग कवर छोड़ के हम लोग चले गए पास लेके, एंट्री करके पूरा मैच देखने। और हम वहां हम मिले श्रीलंका के सबसे बड़े फैन, जिसका नाम बताएंगे अभी। हरविंदर, क्या नाम था उनका, उनका नाम जो था 20 गयान सालों सेना से आते नायक हैं। है। जी कौन? गयान नाम उनका, गयान आप उनको दयान सर्च कर सेना सकते हो। नायक, आप गूगल कर सकते हैं उनके बारे में। जी। भाई बेहद ऐसा बड़े कोई क्रिकेट श्रीलंका के फैन नहीं है। सपोर्टर हैं। कई लोग ना उनको बाय फेस जानते हैं, नाम नहीं जानते उनका। आप उनका मैं फेस भी भाई देखोगे फेस ना, जान रहा गयान हूँ। सर्च कर लेना। जी।
हम भी जब उनको देखकर शॉक हो गए भाई, ये हमारे वेस्ट स्टैंड पे बैठे हैं अरुण जेटली स्टेडियम में, और हमारी इन पर नजर कैसे नहीं पड़ी। और तभी हम उनके पास जाकर, और बहुत पोलाइट थे वो, बहुत जेनरस थे और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे। कम से कम हजारों लोग उनके पास फोटो खिंचवाने उनके पास आए होंगे। एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने मना किया हो कि मैं नहीं खिंचवाऊंगा। पर वापस आते हैं इस मैच की तरफ। तो शुरुआत होती है भाई टॉस जीत के, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बल्लेबाजी का फैसला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं डाउट में था कि क्या ये अपनी बल्लेबाजी पर शक कर रहे हैं या फिर अपनी गेंदबाजी पर शक कर रहे हैं, कि ये डिफेंड करेंगे या फिर चेज करेंगे। वही ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे अपने बल्लेबाजों पर ट्रस्ट दिखाया, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हम स्कोर लगाएंगे। और चेपॉक की स्टेडियम पिच ने ना पहले ही ओवर में अपना रुख दिखा दिया। तो यहाँ पे जैसे ही बुमराह को पहला ओवर मिला, सब शौक थे कि ज्यादातर सिराज पहला ओवर कराते हैं, पर एंड की प्रॉब्लम थी उनकी कोई ना कोई। पर सिराज उस रिदम में दिखे, पर उनके हाथों में विकेट नहीं लगी। कुलदीप का भी सेम था, अश्विन का भी सेम था, बहुत जबरदस्त एफर्ट था, पर उनको विकेट, उनके जो एफर्ट थे उस हिसाब से नहीं मिली। सबको तो 5-5 विकेट नहीं मिलेगी ना, जो सबसे बेटर करेगा उसको ही सबसे ज्यादा विकेट मिलेगी। और टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने ही 3 विकेट लिए और बहुत कमाल की। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई अश्विन विकेट निकालेंगे, कुलदीप विकेट निकालेंगे, पर अपने होम टाउन यार चेन्नई के जो जडेजा हैं वो कैसे गेम से बाहर रह सकते हैं। आईपीएल में धमाल मचाते हुए आए हैं, इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस में यहाँ विकेट लेते हुए ये आए हैं। जैसे ही जडेजा आए ना यहाँ पर भाई, पिच में हलचल शुरू हो गई। और स्मिथ और लबुशेन दोनों को बीट कर रहे थे वो। और स्मिथ को क्या बोल्ड मारा, फिर लबुशेन को और एलेक्स कैरी को एक ही ओवर में चलता कर दिया। मेरे हिसाब से वही की मोमेंट्स था इस मैच का, जिस एक ओवर में 2 विकेट आए। उससे पिछले के 3-4 ओवर स्मिथ मैडन पे मैडन खेले जा रहे थे। पर जैसे ही जडेजा आते हैं ना, जबरदस्त उनकी मिडल स्टंप पे बॉल पड़ती है और ऑफ स्टंप का डंडा उखड़ जाता है। और स्मिथ को पता नहीं लगता बॉल कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। कहीं ना कहीं क्लास दिखाती कि टीम इंडिया के पास एक अच्छे स्पिनर और एक अच्छे फास्ट बॉलर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और फैंस को मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि कभी भी आप जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, जल्दबाजी में हमारी भारतीय टीम से निराश मत होइए। कुछ फैंस को मैं देख रहा था कि भाई जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की पहले विकेट की 50 रन की पार्टनरशिप लगती है, उनको लगा भाई ऑस्ट्रेलिया के 300 रन तो पक्के हैं। फिर जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के विकेट झटकने शुरू होते हैं, तो भाई कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 150 भी नहीं बना पाएगी। और बेशक से मुझे मेरे को लग रहा था कि 150 तक ऑस्ट्रेलिया समेट ली जाएगी, पर यहाँ पे उनके जो स्टार्क हैं 20-30 रन उन्होंने बना दिए, जिस वजह से टीम 200 तक कैसे ना गिरते पड़ते पहुंची गई। भारतीय टीम की बल्लेबाजी आती है 2 रन पर 3 विकेट। कहीं ना कहीं भाई सब शौक, आपके भी होश उड़ गए होंगे कि ये हुआ क्या एकदम से। मेरा बट एक तो यहाँ पर मेरी तबीयत बिल्कुल नासाज थी, तबीयत खराब थी। कल हम लोगों ने मैच के टाइम कुछ गड़बड़ सड़बड़ खा लिया था, जिसकी वजह से मेरा आज हाजमा सही नहीं था। मेरा तो तबीयत खराब हो गया एक दोपहर में। मैं जब मिड इनिंग हुआ ना, जब ऑस्ट्रेलिया खेल के गई, तो मैंने एक बार जाके उल्टियाँ की। तब मेरा मूड कुछ फ्रेश हुआ, लेकिन वीकनेस काफी थी। खैर, जब 0 पर 3 विकेट, 2 विकेट, दो 2 रन पर पत्ते 3 विकेट जब गिर गए, तो भाई मेरा तबीयत तो और खराब हो गया। मैं लेट गया बाकायदा नीचे, सोफे से नहीं उतर के चटाई पर नीचे लेट गया। मैंने सोचा कि अब घर पे ही, आज संडे था। फिर उसके बाद से विराट कोहली था, तो एक दिल के किसी कोने में एक आशा थी कि यार, मेरे को पिछले साल का पाकिस्तान वाला मैच याद आया और विराट कोहली ने वही काम कर दिया, क्या इनिंग खेल दी। विराट कोहली ने न सिर्फ अपने रन बनाए, बल्कि केएल राहुल के बनवाए। सिंगल को डबल, डबल को ट्रिपल करके प्रेशर डाला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन टीम भाई बाद में जब 100 रन, 50 का छोटे छोटे टारगेट रखे, 50 पे गए, 100 तक ले गए। जब 100 क्रॉस किया इंडिया ने 125 रन, तो ऑस्ट्रेलिया टीम बिल्कुल कोलैप्स हो गई। ऑस्ट्रेलियन टीम के कंधे गिरने तो 100 के बाद ही शुरू हो गए, और कंधे गिर गए। ये लगी ही नहीं ऑस्ट्रेलिया जो प्रयास करने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया की कहीं ना कहीं, आप बाबर आजम की जो अपने कैप्टनसी देखी, आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 4 विकेट जब 66 पे बाबर आजम ले लेते हैं, आज कहीं ना कहीं सेम कैप्टनसी ऑस्ट्रेलिया की नहीं दिखी आपको। आपने जब 2 रन नहीं, पर 3 विकेट, सुनिए सुनिए, एक उनकी जो है ना, एक तो होता है चेपो की स्लो पिच थी। और जो उनके लिए विकेट निकाल रहे थे ना, वो स्टार्क का तो चलो भाई, मैं स्टार्क ने विकेट लिया आज, 1 विकेट एक विकेट स्टार्टिंग के लिया है लिए थे। ईशान किशन की लिए, वो भी अपनी गलती से आउट हुए हैं। स्टार्क ने कुछ खास नहीं किया, उसके बाद कुछ ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे थे वो। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो विकेट टेकर थे वो वन एंड ओनली हैजलवुड थे, और कोई बॉलर नहीं था। ऑस्ट्रेलिया वैसे ही नहीं अपने नहीं, आधे एक बॉलरों से। मिनट, एडन जंपा जो स्पिनरों का ये पीस थी, ठीक है। अब ये मत लो कि स्पिनर सेकेंड इनिंग में नहीं चल सकते, टीम इंडिया यही बॉलिंग करती, विकेट लेती। सेकेंड इनिंग नहीं में जब आप ऑस्ट्रेलिया हो, आपने 2 विकेट गिरा दिए, 30-40 रन जब हो, जब आपके बॉलर थक गए। यार, पैट कमिंस ऐसा बंदा है जो कभी चलता ही नहीं है।
ओडीआई क्रिकेट में आप एक उनकी एक आध छोड़ दो, टीम इंडिया के खिलाफ कोई परफॉर्मेंस नहीं है यार। आप याद करो जब फर्स्ट सबसे बड़ी टेस्ट बात के है ना, बाद कमिंस सबसे आए बड़ी, ना, एक आध मौका को छोड़ दो तो टीम इंडिया के लिए इजी ही था। और ऊपर से आप समझे आपने नहीं चीज। स्पिनर कितने लेट लाए, नहीं, स्पिनर इन्होंने लेट सबसे बड़ी लाया। गलती ये, नहीं वो तो ठीक है, पर इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कि हेजलवुड सबसे इनके मैन इन फॉर्म थे, 3 ओवर में वो 2 विकेट निकाल के देते हैं आपको, वही उनको रोक दिया भाई, वही उनको रोक दिया। अगर यही कमिंस को काम अगर लाए। रोहित शर्मा करे ना, अगर यही काम रोहित शर्मा करे ना, इनकी जो इंडियन फैंस है इनकी क्लास लगा लेते कि भाई ये क्या कर दिया भाई, सिराज 2 विकेट ले रहा है 1 ओवर में, और तू उसको उससे अगले से अगला ओवर दे ही नहीं रहा। वही काम हेजलवुड के साथ हुआ। अगर हेजलवुड अपना अगला स्पेल डालते ना, उनके 5 से 6 ओवर तभी डलवा दी जाते, तो वो थोड़े से और ज्यादा डेंजरस दिखते, और वो 1 विकेट मेरे हिसाब से कम और लेकर जाते। उन्होंने चांस क्रिएट किया था, विराट कोहली को बाउंसर लगाई थी, पुल लगाने के चक्कर में उनका कैच भी उठा था, वो ड्रॉप हो गया कहीं ना कहीं मिचेल मार्श से। तो यहाँ पे हेजलवुड को आपको प्रेज करना होगा, जब तक उनको पिच से मदद मिल रही थी अपना एफर्ट लगा रहे थे। और जब विराट कोहली जो आउट हुए ना, वो अपनी गलती से आउट हुए, हेजलवुड की कोई कुछ खास डिलीवरी नहीं थी। और जब आप उनको वहां पे ड्रेसिंग रूम में देखते, उनके गुस्से से आप अंदाजा लगा सकते थे कि कितने निराश हैं अपने उस शॉट की वो वजह खुद से। से तो गुस्साते हैं, खुद से गुस्साते हैं। जी, जी वो तो है ही, पर टीम इंडिया का ये तो स्टार्ट है। बहुत सारा अच्छा हुआ हमारे साथ कि अपनी वीकनेस का पहले ही पता लग गया। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात 1000 बार दोहरा चुके हैं कि हमको ऐसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए जो कि 10 रन पर 3 विकेट के लिए हमेशा प्रिपेयर रहे। तो मेरे हिसाब से मैं अपनी पर्सनल चॉइस से यही कह रहा था कि नंबर 4 पर केएल राहुल को आना चाहिए था, बट श्रेयस अय्यर को लेकर आए, ये टैक्टिक्स में समझ नहीं आई। थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में खेलना चाह रहे थे, या फिर इनका उद्देश्य कुछ और था, ये नहीं मेरे नहीं, पल्ले देखो नहीं पड़ा। श्रेयस अय्यर गंदा शॉट खेल के आउट हुआ, ये चला गया। लेकिन श्रेयस अय्यर आपका आजमाया हुआ टू डाउन बैट्समैन है। हर जगह हर दिन जैसे दिवाली नहीं होती है, वैसे ही हर दिन किसी बैट्समैन का दिन नहीं होता। श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी जमाने के अगले दिन श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली 3 पे आउट हुई, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। वैसे ही श्रेयस अय्यर ने परफॉर्म किया है पहले भी, टू डाउन पे आने का कोई फैसला कोई गलत नहीं था। लेकिन श्रेयस अय्यर ने गंदा शॉट खेला, ये गलत था। हो सकता है वहां राहुल भी शॉट गंदा खेल के आउट हो सकते थे, तो इस बात के लिए मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जो शॉट खेला ना, वो गंदा शॉट था। और ऊपर से कोई ईशान नहीं, किशन, गलती होती है, यार बैट्समैन है, आपको इसको मौके लेकर मिले आप हैं, ज्यादा नहीं वो मत करिए। अभी अभी शुरुआत है मैं टूर्नामेंट की, क्रिटिसाइज नहीं कवर अप कर रहा कर हूं, लेंगे उसी। मैं जस्ट बोल रहा हूं ईशान किशन को ना मौके जाया नहीं करने चाहिए। मौके मिल रहे हैं, लपक लो हाथ में। और कहीं ना कहीं ईशान को भी मैं नहीं कहूंगा यार, ईशान ऐसा बंदा है ना, जिसे कभी आप 3 डाउन भेज देते हो, कभी ओपन भेज देते हो यार, कोई एक क्रम नहीं है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना इनसिक्योरिटी रहती है कि कब मेरा प्लेस आके आपका खा जाएगा। आपका शुभमन गिल कभी खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, कभी मेरा प्लेस राहुल खा जाएंगे, कभी श्रेयस अय्यर खा जाएंगे। तो यार कहीं ना कहीं दिमाग में ना आपके क्वेश्चन चलते रहते हैं। बाकी जो रोहित शर्मा की डिलीवरी पर ही बट कहीं कहीं भी ना कहीं खेलो, यू रोहित हैव शर्मा टू थोड़ी परफॉर्म। लेट हो गए। रोहित शर्मा थोड़े लेट हो गए, और वैसे चलो वैसे आउट हो गए। रोहित शर्मा के आउट होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, पर यह है आप अगला गंदा शॉट मुकाबला खेल के हमारा आउट हो। अफगानिस्तान के खिलाफ है, और अगर जैसी पिच साउथ अफ्रीका वाले मैच में थी, अगर वैसी पिच रहती है तो भाई हो जाएगी बल्ले बल्ले। अगर मेरे वैसे हिसाब पिच से मैं रहे, तो वैसे उम्मीद करता वैसे पिच रहे जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच भी हुआ है, तो मैच एक तरफा होगा, टीम इंडिया एक तरफा रहेगी। लेकिन अगर पिच में कुछ हुआ, कुछ हरकत हुई, तो ये मैच में अफगानिस्तान टीम इंडिया को अच्छी टक्कर देगी। ये आप देखोगे, जीतेगी बेशक टीम इंडिया, लेकिन अफगानिस्तान, हमारे अफगानिस्तान भाई भी हमको काफी टक्कर देंगे।